देश, ऑफिस रविवार को बंद होगा, ये हम लोगों ने मान लिया था। लेकिन आज झारखंड का कोई सारे जिला में, अभी मैं जामताड़ा से आया हूं, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़ में स्कूल शुक्रवार का दिन बंद होते हैं। क्यों बंद होते हैं? नमाज पढ़ने के लिए। अरे नमाज पढ़ने के लिए अगर हेमंत सोरेन स्कूल शुक्रवार को बंद कर सकते हो, तो मंगलवार का दिन भी हमारे स्कूल बंद करो, हमारे स्कूल बंद करो। भाइयों बहनों, आप लोगों का कोई भी, मैं गारंटी देके बोल सकता हूं, आप लोगों का कोई भी एक आदिवासी फैमिली का खिलाफ कुछ भी बोलेगा, आपको अरेस्ट किया जाएगा, कार्रवाई चाहिए। लेकिन अगर इरफान अंसारी सीता सोरेन का खिलाफ बोलते हैं, तो इरफान अंसारी को अरेस्ट करने के लिए हेमंत सोरेन का हिम्मत क्यों नहीं होते हैं? बोलिए, क्यों नहीं होते? आज ये पूरा झारखंड, ये लोग घुसपैठियों को सामने नतमस्तक करवा के रखे। संथाल परगना में 1951 में 23 लाख पॉपुलेशन थे, उसमें 20 लाख हिंदू थे, खाली 9% मुसलमान थे। आज संथाल परगना में क्या हुआ है? हिंदू 90 से 67% हुए हैं और मुसलमान 37% हुए हैं। कहां से हुए? ये सारा घुसपैठिया आके संथाल परगना खा चुके हैं। ये लोग 100% वोट देते हैं कांग्रेस और जेएमएम को, इसीलिए ये लोग खून भी करे, ये लोगों का खून भी माफ है। मैं हेमंत सोरेन को पूछना चाहता हूं, आपका बाहरी और भीतरी का ये संज्ञा क्या है? घुसपैठिया क्या है? ये आपका पास कोई जवाब नहीं है। भाइयों और बहनों, आज हेमंत सोरेन कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हम तो कर सकता हूं। इरफान अंसारी और आलमगीर आलम को थोड़ा उनका पाप को कम करने के लिए गंगा मां के फेंक के गंगा मां से सर्विसिंग करवाना चाहिए। आलमगीर आलम और इरफान अंसारी चाहिए कि नहीं चाहिए? गंगा मां में उनकी सर्विसिंग होना चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों और बहनों, सर्विसिंग कब होगा? जब हम लोग अपना वोट नहीं बांटेंगे। ये लोग कैसे जीतते हैं? हमारा हिंदुओं में एसटी को अलग, शेड्यूल कास्ट को अलग, हमारे समाज को ये लोग अलग करते हैं। और लेकिन ये लोग एक जगह में 100% वोट देते हैं, चुनाव जीतते हैं, हमारा सुनवाई नहीं करते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, एक रहेगा तो सेफ रहेगा, यही प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमने सिखाया। आज जन का पेंशन नहीं मिल रहा है, बुजुर्ग का पेंशन काटे, मैया का अकाउंट में पैसा दिए, घर में सास और बहू का बीच में झगड़ा लगा दिया कि नहीं? सास का पैसा बंद और बहू का अकाउंट में पैसा। बीजेपी का ये ऐलान है, हमारा सरकार बनेगा, हम बुजुर्ग का पेंशन भी 2500 रुपया करूंगा और बेटे बीवी में बहू का अकाउंट में भी 2100 रुपया डालने का काम करूंगा। सास और बहू दोनों एक साथ बदल जाएगा, घर में झगड़ा करने का काम नहीं है। दोनों के अकाउंट में 10 तारीख पैसा आएगा, दोनों बाजार में जाएगा,
सामान खरीदने के लिए कि गृह मंत्री जी, हमारा झारखंड में कोई माता पिताओं ने बेटी का शादी के लिए जो पैसा जमा किया था वो भी सहारा ने लूट लिया। कोई पैसा जो जीवन भर का कमाई था वो सहारा ने लूट लिया। अमित भाई ने प्रेस को बोल के गया, बीजेपी का सरकार आएगा, सहारा का पाई पाई पैसा हम आप लोगों को लौटा देंगे। बनाना है कि नहीं सरकार? बनाना है ना? ये झारखंड को इरफान अंसारी आलमगीर आलम से मुक्त करना है कि नहीं? कैसे मुक्त होगा? राज सिन्हा जी को कमल साहब पे तड़क तड़क वोट मारना पड़ेगा एकदम सुबह से। कल्पना जी क्या बोलते हैं? कल्पना जी क्या बोलते हैं? एक ही नारा, हेमंत दोबारा। हेमंत जी क्या बोलते हैं? हेमंत जी क्या बोलते हैं? कल्पना जी सबसे बढ़िया। ठीक है ना? अभी झारखंड में क्या हो रहा है? गरीब का काम नहीं हो रहा है, युवा का काम नहीं हो रहा है, माता का काम नहीं हो रहा है। खाली टीवी में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन एक दूसरे का सिनेमा देखिए एनी टाइम। बीजेपी के झारखंड सह प्रभारी एवं असम के मुख्यमंत्री हिमांता विश्व शर्मा ने जामताड़ा के मोहनपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने सीता सोरेन के लिए वोट मांगा। अपने संबोधन में उन्होंने रोजी रोटी, माटी और बेटी की रक्षा के लिए मतदाताओं को वोट देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और इरफान अंसारी आपकी समस्या को नहीं सुलझा सकता है, क्योंकि समस्या इन्हीं लोगों ने पैदा किया है। इधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने धनबाद विधानसभा से बीजेपी एनडीए के प्रत्याशी राज सिन्हा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने धनबाद के कोयला नगर बीसीसीएल नेहरू कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां उन्होंने राज सिन्हा के पक्ष में मतदाताओं से वोट की अपील की। वहीं हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ गरजते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कई सवाल उठाए। झारखंड में घुसपैठ, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के साथ हेमंत सोरेन की नीति और नियत पर सवाल उठाया। वृद्धा पेंशन बंद कर मैया सम्मान के नाम पर सास पुतों को लड़वाने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ झारखंड के सीमांचल के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में शुक्रवार को सरकारी स्कूल बंद रखने के मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि फिर ये बंदी हिंदुओं को ध्यान में रखकर मंगलवार को क्यों नहीं। झारखंड विश्व में अलग से नमाज पढ़ने के लिए कमरा क्यों होना चाहिए? हिंदुओं को अपने वोट का बिखराव से बचने के लिए एक रहना होगा। हमारे पीएम कहते हैं हम एक रहेंगे तो सभी सेफ रहेंगे। सीजीएल परीक्षा लीक और झारखंड में भ्रष्टाचार करने वाले मंत्री आलमगीर आलम और इरफान जैसे लोगों को गंगा में धुलाई की बात कहकर झारखंड को आगे बढ़ाने की बात कही। बीजेपी नेता हेमंता विश्व शर्मा ने झारखंड सीएम और उनकी पत्नी कल्पना पर लोगों को सब्ज बाग दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनने पर महिलाओं, युवाओं और झारखंड की अस्मिता की रक्षा की जिम्मेवारी बीजेपी की है। वहीं धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह और राज सिन्हा ने भी आम लोगों से एनडीए की सरकार के लिए बीजेपी को वोट करने की अपील की। राज ने कहा हम हमेशा आपके बीच उपलब्ध रहकर आपकी सेवा करेंगे और विकास के सपने को पूरा करेंगे। आपका प्यार, आपका मोहब्बत और आपका आशीर्वाद के लिए आज मैं धनबाद में आया हूं। भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव धनबाद का नहीं है, ये चुनाव झारिया का भी नहीं है, ये चुनाव हमारे झारखंड का भी नहीं है, ये चुनाव हमारा देश का भविष्य का साथ जुड़ा हुए है। अगर हम लोग नहीं चाहते हो कि हमारा झारखंड घुसपैठियों का अड्डा न बने, तब हमें ये सारे घुसपैठियों को चून
सुन के यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। भाई और बहनों, मैं आपको 2-3 बात बताना चाहूंगा। हमारा भारत देश में स्वाधीनता का समय जो ज्यादातर मुसलमान थे, ये लोग पाकिस्तान चला गया। हमारा देश में हिंदू ज्यादा हुए, लेकिन हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बोल के हमने सेकुलर कंट्री बनाया। लेकिन हमने ये नहीं बोले थे कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का नाम में हमारा हिंदू समाज और हिंदू सभ्यता को खत्म कर दिया जाएगा। भाई और बहनों, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस रविवार को बंद होगा, ये हम लोगों ने मान लिया था। लेकिन आज झारखंड का कोई सारे जिला में, अभी मैं जामताड़ा से आया हूं, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़ में स्कूल शुक्रवार का दिन बंद होते हैं। क्यों बंद होते हैं? नमाज पढ़ने के लिए। अरे नमाज पढ़ने के लिए अगर हेमंत सोरेन स्कूल शुक्रवार को बंद कर सकते हो, तो मंगलवार का दिन भी हमारे स्कूल बंद करो, हमारे स्कूल बंद करो। शुक्रवार पसंद नहीं है, ये सुन लो। भाई और बहनों, ये राष्ट्रपति एमएलए रहा, आपको बताएगा झारखंड विधानसभा में ये लोगों ने निर्णय लिया था कि विधानसभा में नमाज के लिए रूम बनाया जाएगा। समझ है कि नहीं राजू? हमारा लोगों ने प्रोटेस्ट किया। मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहूंगा, अगर नमाज के लिए रूम बनाता है विधानसभा में, तो हमें भी हनुमान चालीसा करने का इजाजत दो, हमें भी हनुमान चालीसा करने का इजाजत दो। भाई और बहनों, ये लोग तमाशा बना के रखा हुआ है। मोहर्रम का प्रोसेशन होते हैं, डंडा लेके प्रोसेशन होते हैं, और हिंदुओं का दुकानों का ऊपर हिंदुओं को, बेटा बेटी को वो लोग पीटते हैं, मारते हैं। इस बार मोहर्रम का समय मैं झारखंड में रहा, जगह में ये लोग हिंदुओं का ऊपर अत्याचार किया, लेकिन सरकार कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन हमारी यही सरकार रामनवमी का जुलूस बंद करता है, दुर्गा मां का विसर्जन बंद करते हैं। भाई और बहनों, ये लोगों को समझ में आना चाहिए। हमारा देश में मुसलमान है, हम मानते हो, इसीलिए हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन हेमंत सोरेन जी सुनिए, 5000 साल से हमारा हिंदू रामनवमी का जुलूस निकालते हैं और इसको आप बंद नहीं कर सकते हैं। भाई और बहनों, हेमंत सोरेन को बता देना है कि हम हिंदू है, हिंदू है और हिंदू हम रहेगा। 500 साल का बाप भी, 500 साल का बाप भी हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद हटाया और राम जन्मभूमि मंदिर बनाया। हमें आपके, आप हमें दबा नहीं सकते हो, ये बात हेमंत सोरेन जी सुन लो। भाई और बहनों, अगर मेरा घर में 25 करोड़ रुपया बरामद होते हैं, ये लोग मुझको जेल में डालेगा। 25 करोड़ रुपया बरामद होते हैं और ये लोग उनका बीबी को चुनाव लड़ने का टिकट देते हैं। भाई और बहनों, आप लोगों का कोई भी, मैं गारंटी देके बोल सकता हूं, आप लोगों का कोई भी एक
आदिवासी फैमिली का खिलाफ कुछ भी बोलेगा आपको अरेस्ट किया जाएगा, करना भी चाहिए। लेकिन अगर इरफान अंसारी सीता सोरेन का खिलाफ बोलते हैं तो इरफान अंसारी को अरेस्ट करने के लिए हेमंत सोरेन का हिम्मत क्यों नहीं होते हैं? बोलिए, क्यों नहीं होते हैं? आज ये पूरा झारखंड ये लोग घुसपैठियों को सामने नतमस्तक करवा के रखे। संथाल परगना में 1951 में 23 लाख पॉपुलेशन थे, उसमें 20 लाख हिंदू थे, खाली 9% मुसलमान थे। आज संथाल परगना में क्या हुआ है? हिंदू 90 से 67% हुए हैं और मुसलमान 37% हुए हैं। कहां से हुए? ये सारा घुसपैठिया आके संथाल परगना खा चुके हैं। ये लोग 100% वोट देते हैं कांग्रेस और जेएमएम को, इसीलिए ये लोग खून भी करे, ये लोगों का खून भी माफ है। आप लोग सीरिया को भी भगा दे, आप लोगों का ऊपर केस होगा। लेकिन ये घुसपैठिया आदिवासी बहनों को शादी कर रहा है, जमीन हड़प रहा है, उनका ऊपर कोई केस नहीं होते हैं। मैंने खून किए पाकुड़ में, मैंने खून देखे आदिवासी परिवारों को ये घुसपैठिया मार मार के उनका जमीन हड़पा। कोर्ट ने आदेश दिया कि ये आदिवासी परिवार को सहायता करो, लेकिन हेमंत सोरेन का सरकार कुछ नहीं करते। घर में दो शादियां होते हैं, फिर आदिवासियों को शादी करते हैं और पंचायत का मुखिया करवाते हैं। उनका बेटा बेटी को ट्राइबल सर्टिफिकेट निकाल के जमीन हड़पने का इजाजत देते हैं। भाइयों और बहनों, हमारा सरकार आने दीजिए। कोई भी घुसपैठे आदिवासियों को शादी करेगा, उनका बेटा बेटी को ट्राइबल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये हमारा ऐलान है। भाइयों और बहनों, ये समाज को, ये झारखंड को ये लोग घुसपैठिया का सामने बिक रहा है। हम बाहरी होते हैं, लेकिन इरफान अंसारी आलमगीर आलम बाहरी नहीं होते हैं। मैं हेमंत सोरेन को पूछना चाहता हूं, आपका बाहरी और भीतरी का ये संज्ञा क्या है? घुसपैठिया क्या है? ये आपका पास कोई जवाब नहीं है। भाइयों और बहनों, आज हेमंत सोरेन कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हम तो कर सकता हूं। इरफान अंसारी और आलमगीर आलम को थोड़ा उनका आपको कम करने के लिए गंगा मां के फेंक के गंगा मां से सर्विसिंग करवाना चाहिए। आलमगीर आलम और इरफान अंसारी चाहिए कि नहीं चाहिए? गंगा मां में उनकी सर्विसिंग होना चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों और बहनों, सर्विसिंग कब होगा? जब हम लोग अपना वोट नहीं बांटेंगे। ये लोग कैसे जीतते हैं? हमारा हिंदुओं में एसटी को अलग, शेड्यूल कास्ट को अलग, हमारे समाज को ये लोग अलग करते हैं। और लेकिन ये लोग एक जगह में 100% वोट देते हैं, चुनाव जीतते हैं, हमारा सुनवाई नहीं करते हैं। इसीलिए भाइयों और बहनों, एक रहेगा तो सेफ रहेगा, यही प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमने सिखाया। भाइयों और बहनों, झारखंड जीतना है, हमारे लिए नहीं, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमारे
कामों के लिए हमें ये चुनाव जीतना है और झारखंड का धरती से हमें ये सांप्रदायिक राजनीति को हमेशा के लिए गंगा मार में फेंक देना चाहिए। यही काम ये चुनाव में हमें करना पड़ेगा। क्या बोलते थे? 5 लाख नौकरियां देगा। किसको मिला है नौकरी? धनबाद में हाथ उठाइए। किसको मिला है? क्या बोले थे? 5,000 रुपया देगा, 60,000 रुपया भत्ता देगा। किसको मिले हैं? किसी को मिले हैं? सीजीएल का एग्जाम होते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया जाते हैं। कितना पैसा में? 30 लाख, 40 लाख। क्या गरीब 30 लाख 40 लाख दे पाते हैं? दे पाएंगे? गरीब का बेटा बेटियों का कभी नौकरी होगा? भाइयों और बहनों, ये सीजीएल का क्वेश्चन पेपर जो लोगों ने लीक किया है, ये लोगों को हम लोगों का सरकार आने का साथ साथ धक्का मार मार के जेल के अंदर करूंगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, क्या बोलते हैं? मैया का सम्मान करवा रहा हूं। अरे घर में बेटा बेटी कॉलेज पास करते हैं, यूनिवर्सिटी पास करते हैं, घर में नौकरी नहीं होते हैं, क्या कोई माँ शांति से सो सकता है? क्या सुबह सुबह बेरोजगार बेटाओं को देखने का बाद माँ काम कर सकता है क्या? अरे हेमंत सोरेन जी, आप हमें हमारा युवाओं का साथ आपने विश्वासघात किया है। आपने क्या बोले हैं? मैं मैया का सम्मान कर रहा हूं। 5 साल सरकार चले, 4 साल 7 महीना मैया का याद नहीं आए। अभी 3 महीना मैया का याद आ रहा है। लेकिन ये लोगों ने क्या बदमाशी किया है? मैया सम्मान का नाम में बुजुर्ग का पेंशन बंद कर दिए हैं। 6 महीना से कोई बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? विधवा को पेंशन नहीं मिल रहा है। आज दिव्यांगजन का पेंशन नहीं मिल रहा है। बुजुर्ग का पेंशन काटे, मैया का अकाउंट में पैसा दिए, घर में सास और बहू का बीच में झगड़ा लगा दिया कि नहीं? सास का पैसा बंद और बहू का अकाउंट में पैसा। बीजेपी का ये ऐलान है, हमारा सरकार बनेगा, हम बुजुर्ग का पेंशन भी 2,500 रुपया करूंगा और बेटे बीवी में बहू का अकाउंट में भी 2100 रुपया डालने का काम करूंगा। सास और बहू दोनों एक साथ बदल जाएगा। घर में झगड़ा करने का काम नहीं है। दोनों के अकाउंट में 10 तारीख पैसा आएगा, दोनों बाजार में जाएगा सामान खरीदने के लिए। कल्पना जी क्या बोलते हैं कि हम अबुआ आवास देना है। आप लोग बोलिए, एक अबुआ आवास के लिए बबुआ को कितना रुपया देना पड़ता है? कितना रुपया देना पड़ता है? 20,000। आप बोलिए कितना? 20,000। बिना पैसा से अबुआ आवास मिलते हैं क्या? तो आप बोलिए, इसका नाम अबुआ आवास होना चाहिए कि बबुआ आवास होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बालू मिलते हैं क्या? तो बिना बालू का आवास बन सकता है क्या? हमारा सरकार आएगा, 21 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का मौका नहीं मिलेगा और गरीब और मध्यम वर्ग को हम बालू बिना पैसा में दूंगा, ये हमारा कमिटमेंट है। भाई और बहनों, सहारा में किसका किसका पैसा फंस गया? कितना रुपया फंसा आपका? 5 लाख। आपका
राशि में आए थे। हम लोगों ने बोला कि गृह मंत्री जी, हमारा झारखंड में कोई माता पिताओं ने बेटी का शादी के लिए जो पैसा जमा किया था वो भी सहारा ने लूट लिया। कोई पैसा जो जीवन भर का कमाई था वो सहारा ने लूट लिया। अमित भाई ने प्रेस को बोल के किया, बीजेपी का सरकार आएगा, सहारा का पाई पाई पैसा हम आप लोगों को लौटा देंगे। अच्छा होगा कि नहीं होगा? ये भी हमारा कमिटमेंट है। भाई और बहनों, आप याद कीजिए, ये क्या बोले थे? जब बेटी और बहू का शादी होगा सोने का सिक्का मिलेगा। बोले थे कि नहीं बोले थे? किसी को सोने का सिक्का मिले? किसी को सोने का सिक्का मिले? कहा गया सोने का सिक्का? ये पूरा आलमगीर आलम खा गया। पूरा झारखंड का सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गया। उनका घर में 35 करोड़ रुपया बरामद हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? ये आप लोगों का पैसा वो खा गया है, इसीलिए ही उनको गंगा मां में सर्विसिंग के लिए भेजना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं? भाइयों और बहनों, कांग्रेस हमेशा हिंदू समाज को बांटने का महापाप किए हैं। राहुल गांधी हर सभा में जाते हैं हिंदू समाज को बांटने के लिए। मैं राहुल जी को पूछना चाहता हूं, हिंदू समाज को बांटने का कोशिश करते हो ना, ये हिंदू समाज बांटेगा नहीं। समझ लो, ये समय आपका पार हो चुका है, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। ये झारखंड का चुनाव आपको इस बार समझा देगा। देगा कि नहीं देगा? समझा देगा कि नहीं देगा? फर्स्ट फेज में हम लोगों ने अच्छा बढ़त बनाया। सेकेंड फेज में आप लोग सेंचुरी मार दीजिए, झारखंड में बीजेपी का सरकार बन जाएगा। बनाना है कि नहीं? सरकार बनाना है ना? ये झारखंड को इरफान अंसारी आलमगीर आलम से मुक्त करना है कि नहीं? कैसे मुक्त होगा? राज सिन्हा जी को कमल साहब पे तड़क तड़क वोट मारना पड़ेगा। एक कांस्टिट्यूशन से कल्पना जी क्या बोलते हैं? कल्पना जी क्या बोलते हैं? एक ही नारा, हेमंत दोबारा। हेमंत जी क्या बोलते हैं? हेमंत जी क्या बोलते हैं? कल्पना जी सबसे बढ़िया। ठीक है ना? अभी झारखंड में क्या हो रहा है? गरीब का काम नहीं हो रहा है, युवा का काम नहीं हो रहा है, माता का काम नहीं हो रहा है। खाली टीवी में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन एक दूसरे का सिनेमा देखिए, एनी टाइम एक दूसरे का सिनेमा। मैं कल्पना जी को बोलना चाहता हूं, एक ही नारा हेमंत दोबारा, एक ही नारा झारखंड का युवा दोबारा, एक ही नारा झारखंड का गरीब दोबारा। यही नारा हमारा नारा है। हमारा नारा हेमंत दोबारा नहीं। भाइयों और बहनों, ये झारखंड को घुसपैठियों को मुक्त करने के लिए, स्वतरफा विकास लाने के लिए हम लोग सब लोग मिलके राज सिन्हा जी को वोट देना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, गैस सिलेंडर 500 रुपया में मिलेगा और साल में दो गैस सिलेंडर बीजेपी सरकार फ्री में देने का काम करेगा। हमारा सरकार में 3 लाख पोस्ट खाली है। बिना खर्च से, बिना पर्ची हम झारखंड का युवाओं को 1 साल का अंदर 3 लाख नौकरी देने का काम करूंगा। भाई और बहनों, झारखंड में अवैध संपत्ति है।
अगर यहाँ चोरी नहीं होते हैं ना, झारखंड सड़क बन सकता है, झारखंड ही सड़क बन सकता है। लेकिन ये दलालों, माफिया, चोरों ने हमारा झारखंड को बर्बाद करके रख चुका है। हम लोग एक साथ मिलके ये जेएमएम और कांग्रेस का दलाली राज को खत्म करना पड़ेगा और झारखंड को विकास का और आगे हमको ले जाना पड़ेगा। हमारे रोटी माटी बेटी को हमें बसाना पड़ेगा। भाई और बहनों, आप लोग सब मिलके कमल साहब में राज सिन्हा जी को वोट दीजिए। सरकार बनाना है और ये शुक्रवार वाला जो स्कूल बंद करने वाला पार्टी है ना, ये पार्टी को गंगा मैया में सर्विसिंग करवाना है। सब मिलके हमें एक नया झारखंड बनाना है। इसीलिए भाइयों और बहनों, पूरा झारखंड जाग उठा है, ठंडक जाग उठा है। राज सिन्हा उम्मीदवार नहीं है, आप लोग खुद एक राज सिन्हा बन जाओ, खुद एक नरेंद्र मोदी बन जाओ। और सुनो, लास्ट टाइम कितना मुझसे जीते थे राजभर? लास्ट टाइम ये हालत खराब थे, फिर भी आप लोगों ने 32,000 वोट से राज्य को जिताया था। जिताया था कि नहीं जिताया था? काम करने राज्य को कहा देगा हेमंत सोरेन जी? गाड़ी तो है, गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं थे, है कि नहीं? एमएलए तो थे, सरकार नहीं थे। इस बार हमें एमएलए भी बनाना है और सरकार भी हमें बनाना है। गाड़ी भी खरीदना है, पेट्रोल और डीजल भी फुल टंकी करवाना है। धनबाद का विकास राज सिंह ने खूब किया, कुछ नहीं भी किया होगा, आगे जाके करेगा। लेकिन ये सुनाओ, हमारे अस्मिता का लड़ाई है, रोटी माटी बेटी का पुकार है। ये सुनाओ, हम सबसे ऊपर उठ के जय श्री राम बोल के कमल साहब में हमें वोट देना है। देना है कि नहीं देना है? तो मेरे साथ बोले, भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, राज सिन्हा, राज सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात बताता हूं, बहुत दिन के बाद मैं धनबाद आया हूं। मेरा भाई इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में पढ़ते थे। बचपन में भाई को मिलने के लिए साल में एक बार मैं धनबाद आते थे। आज आप लोगों को मिल के बहुत खुशी हुआ। राज जी को मेरा निवेदन है, 50,000 का वोट से जिताइए। जिताएगा क्या? जिताएगा क्या? पक्का? पक्का? तो मेरा साथ गगन बेटी आवाज में बोलिए, राज सिन्हा। आवाज और बड़ा होना पड़ेगा, कांग्रेस को एकदम घर में घुसा देना पड़ेगा, ठीक है ना? आलमगीर आलम, इरफान अंसारी सब बैकअप जाना पड़ेगा। मेरा साथ बोलिए, राज सिन्हा, राज सिन्हा, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और निश्चित रूप से मैं इतना ही कह सकता हूं कि 10 वर्षों से श्री राज सिन्हा धनबाद के एमएलए हैं, धनबाद के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। जनता के सुख दुख में दिन रात हमेशा उपलब्ध रहने का काम राज सिन्हा जी कर रहे हैं। यही जनप्रतिनिधित्व का काम होता है। जनता की आवश्यकता हो तो हमारा एमएलए एमपी उसके पास हाजिर है। मित्रों,
जो खटता है उसको तो मजदूरी देना होगा। राज सिन्हा ने खटा है दिन रात, तो एक वोट मजदूरी के तौर पर 20 तारीख को कमल निशान पर बटन दबाकर आप दे, यही निवेदन कर रहा था। और उसी एक वोट से यही आशीर्वाद राज सिन्हा जी के लिए है। एक वोट, आपका एक वोट। न्यूज एएनपी के लिए जामताड़ा से आरपी सिंह, धनबाद से विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।